साहब कहाँ से हैं, क्या कर किया इन्होंने, कहाँ से पढ़ाई करी और कैसे कंपटीशन की तैयारी करी। सुनील गहतोड़ी मेरा नाम है। उस समय तो हमें बुरा लगता था हाँ, कि इतना काम करा रहे हैं। सन 1902 मतलब जब अंग्रेज यहीं थे दोस्तों, तब का वो विश्वविद्यालय है। आपने कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या टाइम टेबल रहता था, उसके बारे में। जब मेरा पेपर था, चाहे वो एलटी का पेपर हो, तो उस 4-5 महीने के दौरान मैं मतलब अपने घर भी नहीं गया। मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड साथ में होने के बाद भी लोगों ने पेपर निकाला। पूजा पाठ बहुत की क्योंकि आय का साधन कुछ था नहीं ज्यादा। तो लड़कियां जो 22, 23, 24, 25 में जो तैयारी में लगी हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि फिलहाल वो शादी ना करें। फिर कुछ नहीं, फिर तो बेकार है लड़कीबाजी। गुड मॉर्निंग तगड़ियों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। तगड़ियों रात एक बज जाई 10 और गच्छ कन घाम आ गयो यहाँ पहाड़ी बाकली पटकन में। बहुत से कमेंट माँ साहब ये भी आ रहे थे कि माँ साहब से थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में पूछना। आपको देख के मेरे कई सब्सक्राइबर के मन में संस्कृत के प्रति फिर से इंटरेस्ट जागा है। बहुत अच्छा लगा मुझे सच में, मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ। लोग मुझे तो जान ही रहे खैर, और आपकी वजह से आपका चैनल इतने पहले से प्रसिद्ध है। आप अच्छा कर रहे हो, काम कर रहे हो, पहाड़ की चीजों को दिखा रहे हो, तो उससे संस्कृत की चीजें भी लोगों तक पहुंच रही है। और मेरा क्या, हम सभी संस्कृत प्रेमियों का एक उद्देश्य है कि जो अभी वर्तमान पीढ़ी में जो लोग हैं, वह मतलब उनके मन में, मस्तिष्क में, हृदय में, बुद्धि में या संस्कृत के शब्द या संस्कृत का कुछ भी संस्कार बैठे। और उनकी जिम्मेदारी है कि ये इन चीजों को हस्तांतरित अपने दूसरी पीढ़ी में करें। दूसरी में करें तो हमारी जो आदिकाल से वैदिक परंपरा चली आ रही है वो चली रहेगी। इतना ही हमारा दायित्व है। सही बात है, यही करना है बस। बहुत बढ़िया। आज हम माँ साहब से थोड़ा सा इनका जीवन परिचय भी लेंगे। ठीक है, माँ साहब कहाँ से हैं, क्या कर किया इन्होंने, कहाँ से पढ़ाई करी और कैसे कंपटीशन की तैयारी करी। हम जरूर आपकी ये बात माँ साहब तक रखेंगे और पहुँचाएंगे, और माँ साहब इसका बताएंगे अपने हिसाब से। माँ साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से हैं, क्या है, थोड़ा बता ही दो यार। बहुत है मैं सन का कहाँ सन की सन का आज बोल देते हैं। हाँ हाँ। मूल निवास उत्तराखंड का तो सभी को पता है। उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट और प्रसिद्ध पाटी ब्लॉक, और वहाँ भी विसारी ग्राम, वहाँ का हूँ। सुनील गहतोड़ी मेरा नाम है। कोमल की शिक्षा होना कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? प्रारंभिक शिक्षा वही विद्यालय से, अपने गांव से ही। प्राइमरी से या शिशु मंदिर से? प्राइमरी, उसके बाद जूनियर। अच्छा, वो मतलब सरकारी स्कूल थे? सरकारी स्कूल। वो माँ साहब कोई बचपन से ही हाई फाई पब्लिक स्कूलों में नहीं गए हैं। इन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल से अपनी प्रारंभिक विद्या हासिल करी है। उसके बाद कक्षा 9वीं से अर्थात 2011 से मैं गया हरिद्वार। ठीक हो गया। तो हरिद्वार में छात्रावास में रहे। मुनिमंडल आश्रम 2 साल वहाँ, उदासीन आश्रम 5 साल वहाँ। अच्छा हाँ, तो 2 साल मतलब 11-12 वहाँ से किया? 9वीं 10वीं। उस समय आश्रम का जो वातावरण था वहाँ का, उस समय तो हमें बुरा लगता था कि इतना काम करा रहे हैं, घर से जा रखा बच्चा। घर में तो सभी को पता, माँ के सामने तो सभी आजाद होते हैं। सही बात है। तो उनके लिए तो कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। हाँ। तो वहाँ जा करके अचानक आश्रम की सारी व्यवस्थाएं देखना, और झाड़ू भी लगाना है, खेती भी करनी है, सब कुछ पैदावार भी, गाय भैंसों की सेवा भी करनी है, सब करना है। खाना पीना भी, कभी ड्यूटी, साफ सफाई। तो उस समय लगता था कहाँ गया, घर वाले ने क्या डाल दिया। अब ऐसा लगता है कि वो समय बहुत अच्छा था, आज से 11-12 साल पहले वाला। तो 2 साल वहाँ, फिर उदासीन में एडमिशन ले लिया, 11वीं 12वीं। मतलब उदासीन आश्रम का नाम है? उदासीन महाविद्यालय है। अच्छा, ठीक है। वहाँ से मेरी उत्तर मध्यमा प्रथम और द्वितीय वर्ष। फिर शास्त्री मैंने वहीं से किए। अच्छा। हाँ, फिर मैंने लिया गुरुकुल में प्रवेश। ठीक हो गया। शास्त्री करने के बाद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया। अरे वाह। गुरुकुल कांगड़ी बहुत पुराना विश्वविद्यालय, बहुत प्राचीन, सन 1902 मतलब जब अंग्रेज यहीं थे दोस्तों, तब का वो विश्वविद्यालय है ना। बहुत फेमस है, जीके में भी आता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ है। तो हरिद्वार में ही है ना। तो वहाँ से सर ने ग्रेजुएशन किया। वहाँ से नहीं, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, वहाँ से पीजी किया आपने? संस्कृत से पीजी किया। फिर उसके पश्चात उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय से बीएड किया। ठीक है, ये कहाँ है? यही हरिद्वार में, भाद्राबाद रोड में। ठीक हो गया। फिर वहाँ से फिर फॉर्म भर दिया था। इस दौरान नेट की तैयारी की, जेआरएफ हो गया। तो फॉर्म, अच्छा, जेआरएफ भी निकाल दिया आपने? क्या बात है दोस्तों। तो मतलब सर को तो स्कॉलरशिप भी मिलती होगी? अभी तक मिलती थी, अब सरकारी मिलेगी यहाँ। हाँ, तो फिर अच्छा वो बंद हो जाती होगी ना? हो जाती थी। हाँ, तो मतलब आप सरकारी नौकरी में आने के बाद 2 लाभ एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो सर की स्कॉलरशिप बंद हो जाएगी। कितने महीने हो गए थे स्कॉलरशिप लेते हुए? बहुत हो गया, 24-25 महीने से ले रहे हैं। मतलब 2 साल लिया आपने। कितनी मिलती थी स्कॉलरशिप? लगभग 41,000 रुपए।
41,000 रुपया बिना जॉब लगे कमा रहे थे सर, तभी तो 2.5-3 लाख की बुलेट आई ये। सही है बढ़िया। तो मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सर कितने मेहनती थे। नेट तो उन्होंने निकाला ही, साथ में नेट में भी JRF निकाला। तो ये JRF मतलब किस हिसाब से मिलता है? इसका भी अलग से टेस्ट होता है या फिर पेपर एक ही होता है नेट का? हाँ, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, हाँ, UGC कराती है। तो अगर आपके नेट से थोड़ा सा ज्यादा नंबर आ गए, मतलब आप अगर प्रथम लेवल के हो तो आपको JRF मिल जाएगा। अच्छा, तो उससे थोड़े कम आते हैं आपको नेट मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे हमारे को हुआ, हमने BEd भी सरकारी निकाल लिया था, तो वहाँ भी पेपर देके कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, फिर BEd करने के बाद नेट JRF हो गया, तो फिर भी पैसों की दिक्कत नहीं हुई। तैयारी करते समय फिर LT की तैयारी की, यहाँ भी हो गया। तो मतलब अगर आप लगे हो सही दिशा में, सही गाइडेंस में, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं होगी कभी भी। ऊपर वाला आपको दे देगा, ले भाई तू ये कर, ये कर, ये बिल्कुल। बस बात वही है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है। एक सूत्र है, हाँ, उसमें है कि सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा असेवितो दृढ़ भूमि। क्या मतलब ये होता है? इसका मतलब ये है कि दृढ़ भूमि कब होती है? दृढ़ भूमि मतलब सिद्धता, हाँ, परिपक्वता या सफलता कह सकते हैं। कब होती है? सतु दीर्घकाल, जब हमारी जो यात्रा है, जो परिश्रम है, वो दीर्घकालिक हो और निरंतरीय और निरंतरता उसमें बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक हफ्ता पढ़ लिया, एक हफ्ता घूमने चले गए, ऐसे नहीं। और सत्कार, और जो चीज हम कर रहे हैं उसके प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है, प्रेम होना, मतलब दिल से फील होना चाहिए। यार मैं तैयारी कर रहा हूँ तो भाई मुझे मजा आ रहा है, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने में मुझे थकान नहीं लग रही, मजा आ रहा है, आराम से सो रहा हूँ। और आसेवित, और वो अच्छी प्रकार से सेवित हो, अच्छी प्रकार से उसका पालन हो। जब ये 4 चीजें होती हैं तो फिर वो दृढ़ भूमि हो जाती है, फिर आप उसमें सिद्ध हो जाते हो, आपको सफलता मिल जाती है। आजकल के जो यंग जनरेशन है वो जल्दी पैसा कमाना चाहती है, जल्दी से अमीर बनना चाहती है। इसके चक्कर में वो गलत रास्तों में जा रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ना। अगर आपको अमीर भी बनना, अंबानी एक दिन में अमीर नहीं बना होगा, है ना। उसने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया। लेकिन आजकल की यंग जनरेशन ड्रीम 11 से अरबपति बनना चाह रही है। तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे, है ना, ये सट्टा है। दूसरी बात, इतना अमीर बनना ही क्यों है? हाँ, जीवन का अगले क्षण भी पता नहीं। हाँ, अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छा कमाने के लिए अच्छा परिश्रम करो, लेकिन पागल नहीं होना पैसे के लिए। क्या बात, क्योंकि पैसे तो यहीं रहे, मैं कितने ही कमा लूंगा। सही बात है। अगर मैं अभी 50 साल में 30-32 साल की मेरी नौकरी है, कर भी लूंगा। अगर मैं इसमें, अगर मेरे पास बहुत पैसे हो जाते हैं, मैं अगर उपभोग नहीं कर पाऊंगा तो उनको तो यहीं रहना है ना, पैसों को जाना तो मुझे है। सही बात। तो अपने परिवार के लिए, अपने लिए अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा लोगों के लिए थोड़ा सा दान करने लायक हो जाए, वही होना चाहिए। बिल्कुल। ज्यादा मतलब पैसे के चक्कर में अपने परिवार को दाव लगा देना, खुद को लगा देना, ये समझदारी नहीं। अभी जाते समय मेरे को जैकेट दान कर जाना। माँ साहब ने उधर को रख ली। माँ साहब कह रहे भाषण अपनी जगह, जैकेट मैं नहीं दूंगा। जैसे आपका LT में सिलेक्शन हुआ, ये कब इसका एग्जाम निकला, फॉर्म कब आए इसके? तो और आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा पहला अटेम्प्ट था। पहले प्रयास में आपने LT निकाल ली? बताओ यार, क्या बोलते हैं, 2024 में फॉर्म निकले इनके, और तब से तैयारी मतलब शुरू कर दी थी। अगस्त में शायद इसका पेपर हुआ, ठीक है, और 2025 जनवरी में इसका रिजल्ट निकला है। अच्छा, 10 जनवरी को। तो ज्वाइनिंग तो आपको बहुत लेट मिली, फिर ज्वाइनिंग लास्ट में मिली है, तो करीबन 2 वर्ष चला गया इसमें समय। LT में हाँ, 2024 फरवरी मार्च से लेकर के और 2025 के अक्टूबर तक। ये 14 अक्टूबर को हमें मिले थे नियुक्ति पत्र, 17 को यहाँ ज्वाइन हो गया था। आपका जो मतलब जो तैयारी का जो रूटीन रहता था, आपने कैसे पढ़ा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या टाइम टेबल रहता था, उसके बारे में बताइए। ये आपने सही पूछा। खैर मेरी तो जो मतलब लाइफ स्टाइल रही है, हाँ, पूजा पाठ बहुत की, क्योंकि आय का साधन कुछ था नहीं ज्यादा। सब मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, मैं कोई विशेष नहीं हूँ। गांव के जितने भी हम लोग हैं, सब लगभग एक ही जैसे होते हैं। सही बात है। अपने आप को बहुत गरीब कह के या बहुत अमीर बिल्कुल वो करके मैं आप ना नीचे दबाना चाहता हूँ ना उठाना चाहता हूँ। मतलब हम सबकी स्थिति सामान्य होती है। सही बात है। उसको थोड़ा सा हमें बढ़ाना है, इसलिए मेहनत करते हैं। ठीक है। तो पूजा पाठ करके ही अपना पढ़ाई लिखाई की। तो मेरा तो ऐसा था कि मैं
चलते समय भी पढ़ लेता था, कहीं घूमते समय भी। मेरे को मतलब मैं थोड़ा मित्रों के साथ रहना भी बहुत पसंद करता हूँ, मुझे घूमने का भी बहुत शौक है। तो कई लोग तो होते हैं जो साई टाइप के होते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। हाँ। तो मैं घूमने भी जाता हूँ और दोस्तों के साथ भी काफी रहता हूँ और रिश्तेदारी में भी बहुत गया। तो मैंने तैयारी अपना चलते हुए, कुछ काम करते हुए लीड लगा ली और सुनते रहे। और लेकिन जब मेरा पेपर था, चाहे वो एलटी का पेपर हो, तो उस 4-5 महीने के दौरान मैं मतलब अपने घर भी नहीं गया 50 किलोमीटर से। चंपावत में रहता था, लाइब्रेरी में जाता था, वहां से मेरा घर पार्टी है। तो 30-42 लगभग 40-42 किलोमीटर है। केवल एक बार में गया, कब तुम्हारा मई से लेकर के अगस्त में गया हूँगा, रक्षाबंधन में। मतलब 4-5 महीने पहले से तुमने घर जाना छोड़ दिया। हाँ। लाइब्रेरी में ही पूरा समय लाइब्रेरी में गया और घर भी 40 किलोमीटर दूर था। मैं भाभी लोगों के यहाँ रहता था चंपावत में। तो मैं वहां से घर भी नहीं गया। तो मतलब पढ़ाई के दौरान आपको अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो करना होगा। बिल्कुल। आप चाह रहे हो कि मैं यहाँ भी घूम लूँ, ये भी कर लूँ, उस समय तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस आपको पूरा करना है, उसका रिवीजन करना है, फिर पेपर हल करने जरूरी है। आज के टाइम में तो सब पुराने पेपरों से आता है, तो आप स्किप नहीं कर सकते अपना 1 घंटा भी। जैसे कि माँ साहब ने बोला कि मैं चलते फिरते भी तैयारी कर लेता था, कान में लीड लगा के मैं सुनता रहता था लेक्चर। तो ऐसा करना पड़ता है, जहाँ आपको समय मिले उसका यूज करना पड़ता है। अब ये नहीं कान में लीड डाली और गर्लफ्रेंड कैसी हो, खाना खा लिया, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। अगर पढ़ाई कर लोगे, कहीं लग जाओगे, तो फिर कितने में लोग मिलेंगे ऐसे बात करने के लिए, है ना। और नौकरी लग गई तो वो जिससे बात करना चाह रहे हो वो खुद तुम्हारे पास आएंगे, ठीक है, और उससे तुम्हारी शादी भी होगी। ऐसी नहीं रहे जानू बेबी इसमें रहे दोस्तों, तो वो जो है ना वो भी चली जाएगी अपने घर से। मतलब गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड साथ में होने के बाद भी लोगों ने पेपर निकाला है। लेकिन उस समय आपके मस्तिष्क में आपका उद्देश्य क्या है, एम क्या है ना, सबसे मेन है कि आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या है। वह पेपर है यार, वो लड़की है। वो अगर लड़की उस पेपर को क्लियर करने में आपके सहायक होती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। वो 12th फेल मूवी बनी तो थी, वो बनी है। हाँ। अगर वो सहायक हो रही है, तब तो लड़की भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी। लेकिन आपका जो मोटिव है वो साइड होकर के आप लड़की में फंस गए, तो फिर कुछ नहीं, फिर तो बेकार है लड़कीबाजी। हाँ, लड़की यदि सहायक बन रही है आपकी इस लाइफ में, आपकी जर्नी में, इस परिश्रम के दौरान, तो उस समय दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी सफलता होती है, आपके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं, आपके माता पिता, जो भी जितने भी लोग, आपके मित्र। तो यहाँ पर जहाँ मैं रहा चंपावत में, मेरे ताऊ जी के बड़े लड़के हैं श्री चंद्रशेखर गहतोड़ी जी, उनके घर में रुका। तो भाभी ने मेरा बहुत सहयोग किया। मतलब मैंने एक चूरा भी वहाँ कोई काम नहीं किया होगा, और वो मेरे हिसाब से चल रहे थे, मैं उनके हिसाब से नहीं। 4-5 महीने में उनकी 3 लड़कियां हैं, छोटी बच्ची है, एक 2-3 में पढ़ती है, मतलब 4-5 में पढ़ती है। वो मेरे हिसाब से चल रहे थे, मुझे उनके हिसाब से चलना था, लेकिन उन्होंने बहुत सहयोग किया। सुबह मेरा 4:15 बजे उठना, उसके बाद हाथ मुंह धो करके फ्रेश होकर के लाइब्रेरी निकल जाते थे। अच्छा। क्योंकि सरकारी लाइब्रेरी थी, सीट कोई कंफर्म नहीं थी। अच्छा। पहले आओ पहले पाओ। तो दिन भर एक बार जो बैठ गया तो दिन भर शाम तक वही रहेगा। तो सीट चाहिए तो पहले जाओ। उसके बाद 7:30 बजे वापस आना। अच्छा, लाइब्रेरी कितने बजे खुलती थी? लाइब्रेरी तो 24 घंटे खुली। अच्छा, 24 घंटे खुली रहती थी। तो 4:15-4:30 बजे हम निकल जाते थे वहाँ। ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारा 7:30 बजे आना, नहाना धोना, पूजा पाठ और अपना नाश्ता करके 9 बजे तक वापस। ठीक है। 9 बजे के बाद फिर 1-1:30 बजे आना, खाना और वापस फिर शाम को 8, 8:30 या 9 बजे आना। फिर खाना पीना खाना। और अब इस दौरान अब वो तैयारी कैसे होती है तो सभी को पता है, जो पढ़ रहे हैं। मतलब यही कहूंगा, अपना विषय जो सिलेबस है पहले वो तो हो ही कंप्लीट। दूसरा क्या, प्रश्न पत्रों को हल करना आज की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे वो संस्कृत वाले हो चाहे कोई वाले हो। अभी हमने दिल्ली का पेपर दिया DSSB का, वहाँ UGC नेट तक के प्रश्न आ रखे थे। बताओ, उन्होंने सीधे वहाँ से कॉपी करके उतार रखे हैं पूरा। तो आप प्रश्न पत्र हल तो जरूर कीजिए, हर स्टेट का। अगर टीचिंग में हो, LT में हो तो DSSB का कर लो, और राजस्थान का कर लो, सबका। अभी तो जैसे आप देख सकते हैं, माँ साहब यहाँ पे UK SSSC का पेपर क्लियर करके आए हैं, और मेरे पापा ने UPSC क्लियर किया है दगड़ियों, है ना। पाइप लगा रहा अरे हम तो 2 करते हैं ना, किसानी भी करते हैं। हाँ, हम तो हर काम में दक्ष हैं। लेकिन आज आप सुंदर बहुत लग रहे हो, दाढ़ी वाली सुंदर लग रहे हैं। मेहनत करके आ रहे हैं ना। यही तो सारा टिक लग
तो इस दौरान फोन भी बहुत कम चलाया और दोस्तों के साथ भी कहीं नहीं गए ज्यादा। तो मतलब जो टाइम पीरियड आपका परीक्षा फॉर्म जब निकलता है और परीक्षा होने तक का काल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस समय अपने आप को इतना ज्यादा नियंत्रित करना है हर चीज से। खाने पीने में नियंत्रित करना है, सोने में करना है, घूमने में करना है। इस तरीके से अपने आप को करोगे फॉलो तो कुछ भी कठिन नहीं है। कुछ भी कठिन। यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, ये तो चलो एलटी है, सही बात अभी है। और भी परीक्षाएं देनी है हमें तो, लेकिन ये जुनून बरकरार रहेगा तो परीक्षा निकलेंगे किसी की। फिर जब रिजल्ट आया, पहले पता था कि इस तारीख को रिजल्ट घोषित होगा या एकदम से रिजल्ट घोषित हुआ? देखो रिजल्ट का तो इतना बड़ा मतलब तैयारी इतनी अच्छी की थी। हाँ। पहले बिहार पेपर देने गया इसी दौरान में। हाँ। बिहार टीजीटी का ही पेपर था। अच्छा, उत्तराखंड वाले बिहार में भी पेपर दे सकते हैं? सब दे सकते हैं जिसके पास सेट है। अच्छा, सीटेट है मतलब। अच्छा सीटेट कर, ओके ओके। तो पेपर देने गया मैं पूर्णिया, बहुत दूर है बनारस से, पटना से होते हुए। जैसे ही पेपर दे के आए, शाम को आ रहे थे वापस, पेपर लीक हो गया। हाँ, बिहार के तो यही हाल है, उत्तराखंड में हो जा रहा है। उत्तराखंड में हो जा रहा है तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि एक हफ्ता बर्बाद हो गया था। तो वापस आए जैसे तैसे, फिर तैयारी शुरू की, दोबारा फिर फॉर्म पेपर आए, लेकिन मैं पेपर देने गया नहीं। मैंने कहा यहीं रुकना है, 7-8 दिन बर्बाद नहीं करने, पैसे की भी बर्बादी और समय की भी। तो एलटी में हो जाएगा करके मुझे लग रहा था कि हो जाना चाहिए, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस और यूकेएसएससी वालों ने पुराने सिलेबस को बदल करके नया सिलेबस दे दिया था। तो उसके दौरान उत्तराखंड भी पढ़नी थी, और तुम्हारा जीके जीएस भी थोड़ी बहुत लगी थी, रीजनिंग भी थी, और पेडागोजी और मनोविज्ञान और दर्शन, कंप्यूटर, लगभग 50 प्रश्न हुआ, 50 अपने विषय का। तो बहुत अच्छी तैयारी करनी थी सिलेबस को देख करके। इसी पेपर दे के आया, 18 अगस्त को शायद पेपर था, रक्षाबंधन से एक दिन पहले। तो सबसे मैं यही कह रहा था फोन करके कि यार अब तो नहीं हो पाएगा भाई। हाँ। 50 लोगों को फोन कर दिया होगा मैंने कि पेपर खराब हो गया। हाँ। फिर आंसर किया ही, उसमें नंबर ठीक ठाक थे, तो लेकिन पेपर लग रहा था कैसे होगा, तो मतलब संशय बना हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था हो जाएगा। ये ज्यादा भाव था, मतलब इतना होने के बावजूद भी, क्योंकि आपने तैयारी यार अच्छी की है। और सबसे बड़ी बात इस बीच में एक चीज बताना चाहूंगा, आप पढ़ना मुझे है, सब कुछ मुझे करना है, तो पॉजिटिव भी मुझे ही होना है। अगर मेरे आसपास के सराउंडिंग में जो लोग हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं, वो तो अच्छी बात है। हाँ। नेगेटिव लोगों को तो रखना ही नहीं अपने पास। सही बात जो कहे कि तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस का नहीं होगा, ऐसे लोगों से संपर्क ही तोड़ दो। सही बात। लेकिन उन सबसे भी ज्यादा आपको पॉजिटिव खुद को रखना है तैयारी करने से पहले से ही। ऐसा नहीं कि पेपर के समय कि मैं करके रहूंगा और दुनिया कर रही है, मैं कोई ऐसा मतलब वो कोई ऐसे विशेष नहीं है, मेरा भी होगा। तो अगर आप खुद को पॉजिटिव बना के चल रहे हो पेपर फॉर्म भरने या तैयारी करने से पहले से लेकर आखिरी तक, तो आपको फिर ये छोटी छोटी दिक्कतें नहीं मतलब हिला पाएंगे। और पेपर फिर आज आपने पेपर दिया, नहीं हो पाया, अगले भी पेपर आने वाला है, तैयारी अच्छी रहेगी तो आप अगले में हो जाएंगे। तो पॉजिटिव रहना पूरी परीक्षा के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बहुत पॉजिटिव था अपने इस एलटी की यात्रा में। तो फिर जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो आपने चेक किया होगा या किसी और ने? वो भी गजब की बात हुई। हाँ। तो जिस दिन रिजल्ट आने वाला था 10 जनवरी को, मतलब व्हाट्सएप में फैली थी खबर आएगा करके। तो मैं रात को मैं तिरुपति में था, तो वहाँ बहुत अच्छे मित्र है मेरे, अमरनाथ त्रिपाठी, चंद्र प्रकाश पांडे और भी हैं, नीतीश भैया। तो हम लोगों ने कहा कि यार खाना पीना खा लेते हैं, अगर बाई चांस ऐसा कुछ ऊंच नीच रही तो खाना पीना नहीं खा पाएंगे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, खाना खा लेते हैं। दोनों स्थिति में अगर निकलता तब भी नहीं खा पाता मैं खाना। सही बात निकला ही वो, खैर। तो नहीं निकलता फिर भी नहीं खा पाता। तो हमने रात को कड़ी चावल बनाए, तो ऐसा कहा कि चलो, मोबाइल मैंने साइड रख दिया एकदम साइलेंट करके। जब मैंने फोन वापस उठाया, उसमें बहुत फोन थे, तो मेरा भाई है विमल गहतोड़ी, और वो वैसे इंजीनियर है दिल्ली में, बहुत अच्छा है। तो वो देखता रहता है मेरा पेपर कब आने वाला है, क्या है, उसको बहुत रहती है कि यार इसका हो जाए। और तो उसने मुझे बताया, फोन किया कि साले तेरा हो गया है। मैंने बोला झूठ मत बोल भाई, तेरा हो गया पक्का। तो उसने भेजा मेरे को, स्क्रीनशॉट भेजा, तो मैंने नाम देखा। मैंने बोला पहले मैं खुद प्रॉपर पीडीएफ चेक करता हूँ, पिताजी का नाम देखता हूँ, उसके बाद में फिर जैसे मैंने पिताजी का नाम और अपना देखा, तो फिर मुझे भयंकर, फिर मैंने मुक्के मारे 3 जमीन में, धड़ाम करके। विराट कोहली बन गए तुम फिर? ये सच में बहुत ज्यादा, उस समय तो ऐसा हो रखा था ये धरती आसमान सारा अपना ही। वो फीलिंग मतलब उसको आप ऐसे वर्णन नहीं कर सकते हो, सच में। वो आप ही समझ सकते हो कि कैसा आप फील कर रहे थे उस समय।
तैयारी करने के दौरान से लेकर के अभी तक की यात्रा में सबसे प्रमुख स्थान इसी का है, फिर नौकरी का क्यों, और अब यहाँ से आगे अब बढ़ सकते हैं जितना बढ़ना चाहिए। फिर आप यहाँ से आगे आपको उतनी टेंशन भी नहीं रहेगी ना, आप मतलब फ्री माइंड के साथ और अच्छा कर सकते हो। और तैयारी की है तो टेंशन रहती है, टेंशन या तो आप उस क्षेत्र में होते नहीं। सही तो उस समय हद से ज्यादा खुशी हुई, फिर दोस्तों ने गले हले लगाए, फिर उठाया, पार्टी वार्टी करी होगी फिर रात भर तो बात ही करने में था। मैं सुबह 5 बजे सोया हूँ। फिर बताओ। और लोग बहुत अच्छा मानते हैं मुझे, खैर इसका मैं इस चीज का भी धनी हूँ। हाँ। मेरे परिवार के हो या समाज के हो, आसपास के गांव के हो, हरिद्वार, तिरुपति, तो लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी सबसे प्यार करता हूँ। बहुत लोगों ने प्यार दिया, सबका फोन आया लगभग, मेरी रिश्तेदारी में हो, मेरे गांव के अपने व्यक्ति हो, तो सबका रिप्लाई दिया मैंने। 2-3 दिन तक ऐसा ही था। तो फिर जब आपने मम्मी को किया फोन, मम्मी को किया मैंने रात तो मम्मी उनका क्या रिएक्शन था घर में, मम्मी का, बहन का? मम्मी लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश थे। मम्मी तो रो भी रही थी, और हाँ। वो तो उसकी हर आरती में मेरे लिए दुआएं रहती थी। ये तो है कि यार इसका हो जाए, भगवान अपने जो भी बिल्कुल निस्वार्थ दुआएं होती हो। रहती हैं। तो वो फिर दीदी बहुत खुश हुई, सब लोग खुश हुए, मतलब बहुत मजा आया बार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी बस फिर आपके यहाँ आगे, हाँ फिर तो और ज्यादा खुशी हो गई। और यहाँ खुशी होगी। तो जब तुमको यहाँ पता चला कि मैं रहता हूँ और ऊपर से तुम्हें हमारा ही घर भी मिल गया रहने के लिए, तो तब आपने मुक्के नहीं मारे? तब तो मासा इतने खुश हो गए थे, बरमानी फोड़ने लग गए थे कि मेरे को पर मेरे दादा को पता था कि पाखों में रहते करके वो आपको देखता था पहले से, मैं भी देखता था, लेकिन मैं डेली नहीं देखता था। जब मैं दिल्ली जाता था तब देख लेता था। तो उनने कहा था कि पाखों में रहते हैं पवन पांडे जी, तो मैंने बोला उनके घर तो जाना है एक दिन, अगर मुझे स्कूल का पता था। तो जैसे मैं यहाँ आया और फिर यहाँ बातचीत हुई, तो मैं घर जा करके तो मैंने पूरे गाँव में जितने भी मेरे परिचय मैंने सबको बता दिया। उत्तराखंड के जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, चाहे वो लड़के देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं जो तैयारी में हैं, या फिर उनके ईजा बाबू देख रहे हैं, तो उन दोनों के लिए आपका क्या मैसेज हो? हाँ, मतलब ये बहुत आपने अच्छा पूछा प्रश्न। आजकल ये सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, लड़कियों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं, आजकल एक तो समाज में लड़कियों का मिलना बहुत अभाव है। शादी का आपको देख ही रहे हो, सबके घर में बड़े भाई अभी अविवाहित हैं। तो लड़कियां जो 22, 23, 24, 25 में जो तैयारी में लगी हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि फिलहाल वो शादी ना करें। तो रुक जाए, मतलब रुके, जो मतलब पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है, वो शादी के झंझट में न फंसे और वो पढ़ाई तैयारी करते रहे। और माँ बाप का फर्ज भी उनके लिए, लड़का लड़की दोनों ही कह रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि मतलब लड़का पक्ष तैयारी करा देगा, लेकिन 2 घर की जिम्मेदारी हो जाती है, नचा करके भी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो जो मन से लड़की या लड़का मन से तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग शादी का मतलब थोड़ा सा स्किप करें और माता पिता बच्चों पर विशेष ध्यान दें। इस समय का मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे गाँव से कॉलेज करने के लिए बाहर निकल जा रहे हैं, और वहाँ कॉलेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ बाहर की चकाचौंध में सब बर्बाद हो रहे हैं। तो माँ बाप बिल्कुल ही उन्होंने अपना पक्ष, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं पहले की अपेक्षा। ना बस वो पैसे भेज दे रहे हैं, भेज दिया। फिर मुझे लग रहा है कि अगर किसी का 3 साल का BA और 2 साल का MA है, 5 साल में भी कोई माँ बाप उसके कमरे में नहीं जा पा रहा है कि वो कैसा कमरा है, कहाँ रहती है। ऐसे भी कई माँ बाप हैं। सही बात है। तो उनको महीने में 2 महीने में चक्कर लगाओ, आसपास पास पड़ोस में जो लोग हैं उनसे पूछो कि लड़की कहाँ जाती है, कब आती है, क्या पढ़ती है, क्या खाती है, पता ही रहता है। मैं आपके पास रह रहा हूँ तो आपको मेरे बारे में लगभग सब पता चल गया है। बिल्कुल। तो ऐसे सबको पता होता है। तो थोड़ी बहुत अपने बच्चों के ऊपर दृष्टि बना के, मुझे सब पता है माँ साहब जॉकी का कच्चा पहनते हैं दोस्तों। अरे बकाती मत करो दादा। बता। तो मतलब माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को न छेड़े कि हमने बच्चे पैदा कर लिए और आज के समय में बच्चे खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत एक परवरिश और एक डर, छोटे बच्चों में बड़ों का, बड़ों में उनके बड़ों का, सभी में मतलब एक सीमा रेखा हर किसी में चाहिए, एक मर्यादा होनी। मर्यादा मतलब बच्चों में माता पिता की भी मर्यादा उनके माता पिता की हर संबंध में, भाई बहन में, पति पत्नी में, माता पिता में, तो सब में मर्यादा रखनी पड़ेगी, बच्चों को भी और उनके परिवार के जनों को भी। और एक सवाल और था कि आप बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप बोलते ही रहे, क्योंकि आप इतना अच्छा बता रहे हो, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं किताब से टीप के वही आप बोल रहे हो, आप अपने अनुभवों से बता रहे हो। तो एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि
कई लोगों को सफलताएं जल्दी नहीं मिल पाती हैं, है ना। आपकी एक किस्मत भी कह लो, है ना। और दूसरा क्या था कि आपकी मेहनत तो है ही, लेकिन अगर जो बच्चे जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, कभी उनका 1 नंबर से रह जा रहा है, कभी आधे नंबर से रह जा रहा है, और वो हताश निराश हो जाते हैं, है ना, कई बार तो वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोचते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? 2021 में पेपर दिया था हमने यूपी पीजीटी का, तो प्रवक्ता में 1 नंबर से रुका था मेरा। अच्छा। उम्र कम होने के कारण। अच्छा। हाँ, अगर मेरी उम्र मतलब जो मेरे से आगे था वो मेरे से उम्रवान होगा तो ऐसा होता है। हाँ, वो ड्रॉ हो गया होगा तुम्हारे बीच में, फिर एज देखी जाती है। एज देखी जाती है, तो अच्छा। 1 नंबर से रुका था, तो वो भी बड़ा सदमा था, लेकिन उसने उससे ज्यादा मेरे को फायदा ही मिला। उसके बाद मेरा जेआरएफ हुआ तुरंत, फिर तैयारी की तो हो गया। बहुत तो 1 नंबर से रुकना है बहुत। 1 नंबर से रुकने का मतलब आप क्वालिफाई हो, हाँ। अगली बार आपका नंबर आ गया समझो। ऐसा है, तो घबराना नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद जेआरएफ हुआ, फिर अभी यहाँ ये हो गया। पापा आपका कितने नंबर से रुका था? मेरे तो नंबर आगे बढ़ते चले गए, रुका ही नहीं। बोलो सीधा नंबरों की सीमा। नंबरिंग बढ़ती है ना, जैसे पेट्रोल पंप में बढ़ती है वो। कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे आप? हैं? कितने घंटे पढ़ा करते थे? पढ़ने वाला तो घंटे देखता ही नहीं है। जो घंटे देखने लग जाएगा तो समझ लो बोर हो रहा है, समझ लो। ये भी एक बहुत बड़ी बात की। बोला कि कब हमारा घंटे पूरे हो, कब हम यहाँ से कहीं खेलने निकले या मोबाइल में जाए या दोस्तों में जाए। इसका मतलब उसका ध्यान नहीं है पढ़ने में, जो माँ बाप को धोखा दे रहा है। हाँ। मैंने इतने घंटे निकालना है और फिर जाना है। उसके मन में यही चल रहा है ना, 12 घंटे। वो पढ़ने वाला कभी ये नहीं देखेगा कि माँ बाप ने कह रखा है या रिश्तेदार कह रहे हैं तब मैं पढ़ूं, या माँ बाप कह रहे हैं तब, या पड़ोसी कह रहे हैं। उसको अंदर से ही जगना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो जैसे कि आप एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, जैसे माँ साहब तो अभी 2025 में जाके भर्ती हुए हैं, तो इनकी एक हिसाब से अभी तक तो पेंशन है नहीं राज्य उसमें ना, लेकिन आपकी पेंशन है पापा, क्या कहना चाहोगे? अब हम पुराने थे ठहरे, फिर अब इनकी तो है ही नहीं, ये पुराने होंगे तब भी नहीं है इनकी। इनको तो इकट्ठा ही मिलेगा, पीएफ कई चीजें हैं। हाँ, एनपीएस है। हाँ। ये तो है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में माँ साहब की जितनी तनख्वाह नहीं है उतनी मेरे पापा की पेंशन आती है। कैसा लगता है? बढ़िया लगता है, घर बार चल रहा है उसी से। और क्या। सही बात है। पैसे किसको बुरे लगते हैं? और भी आ जाए तो और भी अच्छा बात है। सही बात है, सही बात। तो कभी आपको ये लगता नहीं है कि यार काश अगर मेरे बेटू ने भी ऐसे कुछ एग्जाम निकाला होता तो थोड़ा सा मेरा भी थोड़ा वो हो जाता? जब बाप ज्यादा कमाता है तो बेटे दिमाग ही नहीं लगाते फिर। मेरे को ये करना है। सही बात है। नहीं, वैसे आपके मतलब ये पवन पहाड़ी जी ने भी बहुत मेहनत की है। आपको कैसा लगता है उनको देखकर? मेहनत तो खैर अभी भी कर ही रहा है, हाथ में मोबाइल से वो इतना बोल रहा है। अब यहाँ पर ये ब्लॉगिंग करता था। ब्लॉगिंग क्या करता था ये पहले, वो दूसरा ही कॉमेडी करता था। कदना पाओ गजार, कदना हुआ हका हा कह रहे। अब हमें भी बड़ी शर्म जैसी आती है यार, ये क्या कर रहा है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे इनने जब शुरू किया ना, आपने विरोध किया या सपोर्ट किया? हमें तो अच्छा नहीं लगता था वो। हमको यार हमने तो ये चीज देखी नहीं थी ना। हमारे पास मोबाइल था, किसी के पास में था, कोई यहाँ इलाके में ऐसी किसी के मोबाइल थे, वो छोटे वाले थे, बटन वाले, वो टच वाले कम ही चले थे उस टाइम। हमने कहा ये कर क्या रहा है यार ऐसा। तो आपने विरोध किया, मतलब मत कर। हमने कहा यार हमने तो पढ़ाई का अच्छा बनेगा लिखेगा करके बाहर भी भेजा, वो भी करा। ये चलो वो तो वो समय था जब इनका स्टार्टिंग था। अभी आप मतलब अभी दिल से संतुष्ट हो कितना ज्यादा? अब तो संतुष्ट रहना ही पड़ेगा। काम ही वही है तो उसी काम से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब दूसरा कर ही नहीं रहा है कुछ तो। पापा तो अब ये माँ साहब को गोद ले लो, मैं उधर चले जाता हूँ चंपावत। सही कह रहे हो। मतलब अभी तो आप खुश होते होंगे ना कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं उत्तराखंड के, इतने लोग मिलने आते हैं, आपको लोग देख रहे हैं, क्यों नहीं होती है, उनको देख रहे हैं, पूरे आपके घर को देख रहे हैं। वो तो हम अब जान रहे हैं ना। नहीं तो कैसे पहचान पाते हैं इतने लोग आप लोगों को? ये देखो ना, वही तो। पहले मैं जब देखता था इस इलाके में यही मतलब कॉमेडी करता था, ब्लॉगर भी नहीं थे इस इलाके में। हाँ सही कह रहे हैं। ना कोई ब्लॉग वाला सिस्टम तो बाद में चला। कॉमेडी यही करता था, कोई और था नहीं। अब मैं देख रहा हूँ हर घर में किसी का आदमी है तो किसी की औरत है, किसी की लड़की है, किसी का भाई है, हर कोई कर रहा है, मतलब कर रहा है। हाँ। चाहे वो बिजनेस के पर्पज से कर रहा हो, चाहे वो अपने शौक से कर रहा हो, चाहे अपनी याददाश्त के लिए कुछ ना कुछ डाल रहा है, मतलब उसमें। सही कह रहे हो। भाषा तो बोलने से ही होती है ना, अगर प्रयास ही न करे तो विलुप्त तो हो जाएगी। सही बात।
तो हम वो विलुप्त हो जाएगी तो संस्कृति खत्म, क्योंकि भाषा से तो सारी चीजें जुड़ी हैं। सही बात है। ज्ञान भी उसी से है, इतिहास भी उसी से है। सही बात है। तो आपके पुत्र तो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। उत्कृष्ट कर रहे हैं। इनको कोई पुरस्कार आपकी तरफ से? पुरस्कार ही है, पेंशन दे ही रहे हो। पेंशन आपकी इन्हीं को जाती है क्या? इसी को जाती है, सारा यही लेन देन यही करता है। चेक में ही मेरे तो अब पुराने हैं ना, इतना हिसाब समझ नहीं पाते हैं। तनख्वाह मिल रही है हिसाब किताब लेन देन यही करता है। ये अब इतनी मोटी तनख्वाह का लेन देन करना भी तो अपने आप में मेरे को तनख्वाह में रखा हुआ है उन्होंने, अपनी तनख्वाह का हिसाब। तनख्वाह के लिए तनख्वाह में रखा हुआ है। तो मतलब इतनी पब्लिक है आज के समय में। आप देखो भारत की जनसंख्या कहाँ पहुँची है, सबसे ज्यादा है। और इस दौरान इतने बड़े कंपटीशन में अगर आप पहली या दूसरी बार में आप असफल हो रहे हैं तो यह कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी देखो, अभी इसका पेपर हुआ था पटवारी का। कितने 1.5 लाख लोगों ने करीबन फॉर्म भरा था। सीटें 450 लगभग थी। कहाँ है, आप अनुपात निकालिए। अब 450 बच्चों का ही होना है, चाहे कोई कितना सर फोड़ ले। और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग भी करेंगे अपने अपने स्तर से। हर व्यक्ति के लिए हर विभाग में हर जगह सीटें हैं। अगर कोई ईमानदारी से लगा, होता क्या है, मैंने 2-3 साल तैयारी की, मैं असफल हुआ तो बोला यार अब नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं। तो बस छोड़ देते, फिर कहाँ से होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो लास्ट अटेम्प्ट में हुए हैं। अभी हमारे साथी समूह भी शिक्षक कितने सब बड़ी उम्र में बनते हैं। तो किसी ने छोड़ा नहीं है। मतलब इसमें मरना या बहुत ज्यादा दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देखो, गिने चुने पद और जनसंख्या इतनी ज्यादा। तो आप हताशी की हो रहे। पहले फॉर्म भरते समय देखो ना, रेशियो कहाँ है नौकरी का। बिल्कुल, आप लगे रहो बस। अगर एलटी में जिसका नहीं हुआ है, एमए उसने किया, प्रवक्ता में हो जाएगा, ईमानदारी के साथ किया है। सही बात है, होना ही है, वो होना ही है, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, होता ही है सब। कई लोग 5 माह नौकरी में लग जाते हैं। सही बात है, ये तो है, छोड़ते नहीं वो, छोड़ते नहीं। और कई लोग क्या है, या तो शादी का प्रेशर कह लो आप, या समाज का कह लो, या परिवार का कह लो, कई लोग उससे छोड़ देते हैं। और कई लोगों की जिम्मेदारियां होती है, उनको मैं दोष नहीं दूंगा। जैसे मेरा बड़ा भाई है, अब वो मेरे से बड़ा था तो उसने जिम्मेदारी संभाली, तो वो अभी दिल्ली में नौकरी अच्छी है, प्राइवेट में कर रहा है। तो कई लोग इस चक्कर में नहीं कर पाते हैं। मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने वो सूत्र बोला था कि निरंतरी और ये दीर्घ काल की यात्रा है। ये ऐसा नहीं कि आपने 1 वर्ष तैयारी की, आपका नहीं हुआ तो आप पीछे मुड़ के चले गए या कहा मैं मर जाता हूँ। 12th में कई लोग आर्मी में देखता हूँ मैं, नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे कई केस आए। तो 12वीं में है, 17 साल का लड़का है, 100 साल की आयु होती है। सही बात है, इतनी उम्र बची है, वो पता नहीं कितना यूपीएससी निकाल लेगा इतने में। तो सही बात है, अगर घर का सपोर्ट रहा तो बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सही बात है। तो माँ साहब का वो सूत्र याद कर लेना, ये बहुत सही बात करी माँ साहब ने कि दीर्घ काल की यात्रा है। ये कोई 1 दिन 2 दिन 1 महीने 1 साल की नहीं है, आपको लगे रहना है। निरंतरता बहुत जरूरी है। तो यही मेरा उद्देश्य भी था, ये माँ साहब के साथ एक थोड़ा सा पॉडकास्ट करने का। और एक रैंडम पॉडकास्ट है, हमने कोई इसके लिए पहले से स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, ना ही हमने कोई प्रश्न तैयार किए थे कि माँ साहब मैं ये पूछूंगा तुम ये बोलना। जो भी मैंने प्रश्न पूछे अपने दिल से पूछे हैं, और माँ साहब ने जो भी आंसर किया है अपने दिल और अपने अनुभव के साथ आपसे शेयर किया है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करना। कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट करना। और भी अगर आपके कि वैसा है ना कि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो कई सवाल छूट जाते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल हो माँ साहब के साथ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, माँ साहब उसका रिप्लाई करेंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भाई के लिए, भतीजे के लिए, दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उसके करियर के लिए, है ना, उसको निराशा से बचाने के लिए, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाना। बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।